माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 17 फरवरी से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। कल से लेके आपका जितना भी बचा हुआ फरवरी का टाइम है, जो कि बहुत लंबा टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ सीख सकते हो, जान सकते हो। तो आखिर क्या सीखने वाले हो, क्या जानने वाले हो, क्या करना चाहिए, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। ओके। पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, लव लाइफ में कौन आएगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, क्या उतार चढ़ाव होगा, लेट्स सी। क्या रिस्क है, किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ मैं बड़ा काम करने जा रही हूँ या कुछ भी, सब बताऊंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए मुझे परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज चाहिए। प्लीज़ आप लोग अलाइन रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। कैसे आएगा, अलाइन रहोगे मेरे एनर्जी से तब तो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, फैमिली मेम्बर बन जाओ। मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, और आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे, अच्छी बात ये भी है। ओके, तो अभी कुछ और भी कार्ड्स में ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे एक कार्ड और, दिस वन, ठीक है। देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर सच में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो अपने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते अपने खुद के। आप कांटेक्ट करो मुझसे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक आप अपनी रीडिंग मुझसे लो, ठीक है। डेफिनेटली आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप किसी तरह की कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। आप ज़रूर किसी न किसी कार्मिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हो। देयर इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक कनेक्शन, जो यहाँ पे मैं क्लियरली आपके लिए नोटिस कर रही हूँ। अब आप बोलोगे कि हाँ, मैं फ़ील करती हूँ किसी के साथ कि मैं फ़ील करता हूँ कि मैं एक कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ, मुझे कार्मिक फ़ील होता है। मैंने तो सोचा था कि सोलमेट कनेक्शन होगा। ये एक सोल लेवल बाउंड ही है, ठीक है। पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, पुराने कर्माज है, ठीक है, जो कि हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि आप कुछ लाइफ लेसन सीखने वाले हो, चीज़ें हील भी हो सकती हैं और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कोई कार्मिक कनेक्शन जो है, वो उसमें बार बार कुछ पैटर्न, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बार बार आप चांस दे रहे हो, बार बार आपको धोखा मिल रहा है। बार बार आप चांस दे रहे हो और सेम पैटर्न रिपीट होने की वजह से इमोशनल पेन, ग्रोथ हो नहीं रही, ठीक है। आपको ग्रो कर जाना चाहिए था, समझना चाहिए था ये इमोशनल पेन मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ से मुझे ग्रो करना है, यहाँ से मुझे अब अवेयर रहना है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कार्मिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लेसन सिखाने के लिए कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। अब आप बोलोगे मेरे लाइफ में ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली आप कुछ सीख रहे हो, और नहीं सीख रहे हो तो सीख लो, क्योंकि ये समय आपको इस कार्मिक रिलेशन को ख़त्म करने का मौका दे रहा है। ये समय पीस और सपोर्ट मिल रहा है और लाइफ में बैलेंस आ रही है। लाइफ में चेंजेस ज़रूरी है, ये कार्मिक रिलेशनशिप आपको सिखाने वाला है, ये पल आपको सिखाने वाला है, ठीक है। ये कार्मिक रिलेशन आपके किसी दोस्त के साथ, किसी पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप का पर्पस एक्चुअली में पूरा हो रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि आपकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है, सेल्फ वर्थ आप अपनी समझ पा रहे हो, अटैचमेंट है, ईगो है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उससे ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों से आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी स्टकनेस है, डिफ़िकल्टी है, चाहे वो वर्क में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कहीं भी ये कार्मिक हो सकता है आपका, ठीक है। वर्क में थोड़ा कम ही चांसेस है, वर्क में आपका कुछ अपना ही डिफ़िकल्टी चल रहा है, तो उससे भी आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फ्रूटलेस एफर्ट थे या फ्रूटलेस जर्नी चल रही थी, अब फ्रूटफुल होने वाली है। और कार्मिक का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ आप सीख रहे हो, कम पेन कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का कोई ज़िंदगी में अब रिग्रेट नहीं रहने वाला है, ठीक है। बार बार चीज़ों को रिपीट मत करो, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो हो गया हील कर जाओ, उससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये है कि कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक रिलेशनशिप, स्पेशली मुझे कार्मिक रिलेशनशिप ये दिख रहा है कि आपका ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपका कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है और आप जो है उस चीज़ से फाइनली हील करते हुए
निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ये चीज़ है। तो जैसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखो इस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया, इस बंदी ने मेरे साथ बुरा किया, जो हो रहा है एक्सेप्ट कर लो, खुद को ब्लेम मत डालो, बस सीखते चले जाओ, सीखते ही चले जाओ। ऐसा यहाँ पे है, किसी न किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, पनिशमेंट की तरह है ये रिश्ता या रिलेशनशिप, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो उससे आप ना जैसे ब्रेक थ्रू आ रहा है, ब्रेक फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स कहीं और से क्रिएट हो सकते हैं, किसी तरह का कोई चीटिंग हो सकता है, जैसे आपके कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं। तो ये मैसेज है कि सब पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। इमोशनली डिटैच करने की भी एनर्जीज है। देखो लव रिलेशन अच्छा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि यही हो, किसी दोस्तों के साथ भी कार्मिक हो सकता है, ठीक है। तो इमोशनल डिटैचमेंट आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। कैसे? बार बार उस इंसान के बारे में, उस चीज़ों के बारे में मत सोचो, स्पेशली इंसान ही है। सोशल मीडिया उनकी चेक मत करो, पुराने चैट्स जो है उसको मत देखो, डिलीट कर दो, स्लोली स्लोली बंद कर दो, डिलीट ही कर दो, ठीक है। अपनी एनर्जीज जो है उस इंसान के लिए एनर्जी के डोर को ही बंद कर दो, उस इंसान से अपना कॉर्ड कट कर दो, ठीक है। अपनी हीलिंग कराओ, आँख बंद करके हीलिंग को प्रैक्टिस करो, एनर्जी कॉर्ड पे, अपनी एनर्जीज पे वर्क करो, ठीक है। ये सोचो कि अच्छी प्योर एनर्जी, ग्रीन ब्लू कलर की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, ठीक है। जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जितने भी मेरे हिडन एनिमीज़ हैं जो मुझसे जलते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, वो सारे मेरे लाइफ से निकल रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ आपको फील करनी है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा-सा लोगों से सेफ रहना है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए क्या है कि हो सकता है कि कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, या तो आज या तो कल, कभी ये बंदा या बंदी आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो आपका किसी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भरोसा बना हुआ है, वो भरोसा टूटने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप के मामले में भी या वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है। आपको ये समझ में आएगा कि जिसे मैं अपना मानकर सब कुछ बता रहा था या बता रही थी, देखो वो इंसान जो है वो तो एक अलग ही कहानी, ये एक अलग ही साजिश जो है मेरे खिलाफ बना रहा था या रच रहा था। सो बी अलर्ट, ठीक है। हिडन थिंग्स, आपने भी अगर कुछ चीज़ें छुपाई है तो हो सकता है वो सामने आने वाली है, किसी ने कुछ छुपाया है तो वो भी सामने आ सकता है। तो इस समय में कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा डल या थोड़ा सैड फील कर सकते हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। वर्क प्लेस में मतलब आपको ऐसा लगेगा नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड, और आप ना अपने पास, अपने साथ अकेले बहुत ज़्यादा सुकून और अच्छा फील करोगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये आपका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, और आपका करियर लाइफ देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर लाइफ में अच्छा होगा। देखो आपका एक होता है ना कि आपने जो मेहनत किया उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, वो सब अच्छा रहने वाला है। लोगों के साथ आपका हो सकता है उतना ना बने, वो एक अलग बात है। सबसे पहले आपका हो सकता है कि आप कोई जॉब ऑफर रिसीव करने वाले हो, ठीक है। यू विल रिसीव अ जॉब ऑफर। एक और अच्छी एनर्जी है वो ये है कि आपकी शादी बहुत जल्दी फिक्स होने वाली है या शादी होने वाली है। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है समवन डिड विच क्राफ्ट ऑन यू। विच क्राफ्ट मतलब ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है कि किसी ने आपके ऊपर किया है। वो आप चाहे तो मुझसे मिलकर भी अपनी ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी उतरवा सकते हो। मतलब कांटेक्ट करके, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है। यू विल बी अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। सो फाइनली आप अपने लाइफ में ना आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ये एनर्जी है, ओके। अगर आप किसी तरह के लव रिलेशनशिप में हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी, ठीक है, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, फिर भी मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो या कुछ भी, तो कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि आप ना किसी थिंकिंग की वजह से किसी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी से दूरी बना ली हो, ये चीज़ गलत हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में प्यार नहीं लिखा है, जाने दो, मैं सबसे कट कट कर लेता हूँ। अब इसका आपको चुनाव करना है, ध्यान रखना है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन नहीं सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा अकेले टाइम चाहिए तो थोड़ा अकेले टाइम ले सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली किसी से भी डिटैच नहीं हो जाना है, ठीक है। कम्प्लीटली भी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया या हर चीज़ कर दिया, उनको रिप्लाई मत करो, उनसे समय मांग लो, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती है, जिसका कार्मिक नहीं है। अब देखो एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आप पास्ट में स्टक हैं,
अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हैं। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्स को भूल पा रहे हो और ट्रूली आप ना वेलकम कर रहे हैं एक न्यू लव को अपने लाइफ में। आप पास्ट में जो भी लोग स्टक हैं वो पास्ट से फाइनली फ्री हो रहे हैं। आप ऐसा सोचो ना कि आपने कितना अब्यूज़ सहा है, ठीक है? किसी तरह का कोई अब्यूज़ जो सहे हो, ये सही नहीं है। आप ना किसी अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो। यू डिज़र्व समवन हू ट्रीट्स यू वेल, ठीक है? एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, किसी भी तरह का कोई अब्यूज़ वो सही नहीं है, ठीक है? एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, जो अच्छा नहीं है। अब रिलेशनशिप क्यों होता है? रिलेशनशिप आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है, सेफ़ फील कराता है, ना कि पेन तकलीफ़ देता। लेकिन आप पेन तकलीफ़ फील कर रहे हो, तो ऐसे रिलेशनशिप पे सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आप चाहे तो मुझसे अपनी रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करना, दुनिया के किसी भी कोने में हो। टेक केयर।